हेलो। तो आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति देखते हैं। उसमें हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो ये पूरा जो उत्पत्ति हुई है सारी महासागर महाद्वीप वगैरह की, वो कैसे है। तो कार्बोनिफेरस युग था एक, है ना। उस युग के अंदर क्या था, केवल क्या था, केवल पेंजिया और पैंथालासा था। पेंजिया क्या था, एक महाद्वीप था, केवल एक ही महाद्वीप था, और एक ही क्या था, महासागर था, जिसे पैंथालासा बोलते हैं। ठीक है। फिर जो पेंजिया महाद्वीप है वह टूट गया दो हिस्सों में, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में। जैसे अंगारा लैंड उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोल दिया था। और इनके बीच में भूसन्निहित मतलब भूमि के, इन दोनों भूमि के बीच में क्या है, एक सागर जो है फंस गया था, या फिर सागर प्रेजेंट था, जिसे हम टेथिस सागर बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। ठीक है, पढ़ते हैं। तो पेंजिया क्या था, अल्फ्रेड वेगनर ये एक साइंटिस्ट है, इनके अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। ठीक है। पैंथालासा क्या है, इन्हीं अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को पैंथालासा कहा जाता है। ठीक है। टेथिस सागर क्या है, ये एक भूसन्निहित है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य में है ना। तो हम भारत जो है, भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो राजस्थान भी किसका हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। 29% में जो क्या था, महाद्वीप था, है ना, वो टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बन गया। आज जितने भी महाद्वीप हैं इस पेंजिया के ही हिस्से हैं, और जितने भी महासागर हैं ये पैंथालासा जो महासागर है इसी के हिस्से हैं। ठीक है। तो ये पूरी अर्थ जो है, अर्थ का पृथ्वी का 29% जो भाग है वह तो महाद्वीप है, और 71% भाग में क्या है, महासागर हैं। ठीक है। अब बस वो टूट करके इधर उधर बिखर गए हैं, लेकिन जो है वो तो वही है। अब देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। वर्तमान में पेंजिया का विभाजन कैसे हो रखा है। जैसे अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है ना। नारंगी रंग से जो दिखा रखा है वो गोंडवाना लैंड है, और ये स्काई, ये आसमानी कलर से अंगारा लैंड है। ठीक है। तो भारत देखो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। और भारत के अंदर जो है टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष से ही हिमालय बना है, और भारत का जो उत्तरी मैदान है वह टेथिस सागर के अवशेष से है, और ये थार का मरुस्थल भी टेथिस सागर से है। ठीक है। तो वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित है, जो क्या अंगारा लैंड है, जिसे लोरेसिया बोलते हैं। अंगारा लैंड को लोरेसिया बोलते हैं। पेंजिया का उत्तरी भाग है। ठीक है। पेंजिया जो एक ही महाद्वीप था उसका उत्तरी भाग है अंगारा लैंड। ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है। ठीक है। और उत्तरी एशिया आता है, उत्तरी एशिया आता है, यूरोप आता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, अंगारा लैंड में। और गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये पेंजिया का दक्षिण भाग है, इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, इसके अंदर अफ्रीका आता है, और दक्षिणी एशिया आता है, ये दक्षिणी एशिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और क्या है, एक अंटार्कटिका आता है, नीचे है अंटार्कटिका। तो ये महाद्वीप किसके अंदर आते हैं, गोंडवाना लैंड के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। और जो पैंथालासा है, पैंथालासा का मूल भाग आज क्या है, प्रशांत महासागर जो हम देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, जो 46% रखता है पूरे जितने भी महासागर हैं उनका। ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति यानी कि राजस्थान का निर्माण। ठीक है। तो हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान, ये भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, हिमालय पर्वतमाला है भारत के अंदर, और थार का मरुस्थल है। ये सारे सारे किसके अवशेष हैं, किसके हिस्से हैं, किससे बने हैं, टेथिस सागर से। टेथिस सागर क्या था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में भूसन्निहित एक सागर था, जिसे हम टेथिस सागर बोलते हैं, उसके ही अवशेष हैं। ठीक है। तो देखो गोंडवाना लैंड से क्या बना है, गोंडवाना जो लैंड है, लैंड से क्या बना है, मतलब जो भूमि है, भूमि से क्या बना, अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती पर्वतमाला है। ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती। ये किससे बने हैं, भूमि से, भूमि यानी गोंडवाना लैंड से बने हैं ये। ठीक है। तो ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराने हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में काउंट की जाती है। ठीक है। हिमालय तो बहुत नवीनतम है। ठीक है। और टेथिस सागर से क्या बना, मरुस्थल जो अभी बना है नवीनतम है, इसके कंपेरिजन में बहुत नया है ये, अरावली और हाड़ौती के कंपेरिजन में। और पूर्वी मैदान, ये भारत के रेफरेंस में, ये राजस्थान के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जैसे ये राजस्थान है, मैं राजस्थान को ऐसे बनाऊंगा। ठीक है। तो ये राजस्थान है, राजस्थान के पूर्वी भाग जो है, ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी है, ये पूर्वी है, और ये पश्चिमी है, और ये दक्षिणी भाग है। तो पूर्वी भाग जो बना है वह टेथिस सागर से बना। ये पूर्वी भाग किसका हिस्सा बताओ, भारत के संदर्भ में देखें तो ये उत्तरी मैदान का हिस्सा है। ठीक है। ये नवीनतम है, ये किससे बने हुए हैं, टेथिस सागर से। तो आपको याद क्या रखना कि पूर्वी मैदान राजस्थान का और मरुस्थल राजस्थान का क्या है, टेथिस सागर के अवशेष हैं या हिस्सा हैं।
और गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या, अरावली और हाड़ौती हैं, ठीक है। तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा क्या है, ये पूर्वी मैदान और ये मरुस्थल, उत्तरी विशाल मैदान जो है उसके ही हिस्सा है, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में क्या है, मरुस्थल तैतीस सागर का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। अब स्थिति का मतलब एक्चुअली में राजस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। जैसे ये एक हमारी क्या है, धरती है, इस धरती में बताओ राजस्थान किधर है, तो देखो ये बन रहा है राजस्थान, तो ये राजस्थान है हमारा, ठीक है। धरती के अंदर ये रहा राजस्थान। तो ये राजस्थान किस में से है, तो ये जो धरती है हमारी, ये जो पृथ्वी है, इसको दो भागों में काटा गया है ना, भूमध्य रेखा से। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, ये यानी कि उत्तरी अक्षांश होता है, और एक क्या होता है, एक तो अक्षांशीय रेखा अक्षांश होता है, एक होता है देशांतर, ठीक है। तो अक्षांशीय जो रेखा है वो ऐसे होती हैं, कैसी जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है अक्षांशीय रेखा, है ना, पश्चिम से पूरब की, ये ऐसे जा रही है ना, ये अक्षांशीय रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। गोलार्ध, गोला है ये, गोला का आधा हिस्सा गोलार्ध, आधा, तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, है ना, आधा गोला, है ना। तो उत्तरी, अब बताओ राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से देखें तो कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है ना, है ना, है ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तरी अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखाएं तो उत्तरी अक्षांशीय में है, ठीक है। अब देशांतर की ओर देखें तो देशांतर में क्या है, जो रेखाएं आती है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बनाई गई हैं, इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस ये रेखा आपको काल्पनिक है, इनसे निर्धारण होता है चीज़ों का, समय का, दूरी का, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर। अब देखो देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर है ना, यानी बिल्कुल बीच से गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। यानी कि अब इसको हमने इस गोले को ऐसे काट दिया बीच से, ठीक है, ऐसे काट दिया बीच से, तो बताओ इस आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा, तो आगे को क्या बोलेंगे, पूर्वी, तो ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध, गोला मतलब ये पूरा गोला है, इसका आधा हिस्सा मतलब गोलार्ध आधा, तो पूर्वी गोलार्ध, और ये पीछे का पश्चिमी गोलार्ध। तो अब बताओ राजस्थान देशांतर की दृष्टि से कहाँ पर है, बताओ ये रहा राजस्थान, कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि पूर्वी देशांतर, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे राजस्थान, तो राजस्थान कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध के उसमें देखेंगे रेफरेंस में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में है, और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी है ना। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में। भारत में देखें हम, जैसे हम मान लेते हैं भारत, जैसे भारत हम कैसे बनाएं, ये जो भी है, ठीक है, आप डायग्राम को ऐसे ना लें, है ना, ठीक है, ये भारत है हमारा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान का हिस्सा है। तो बताओ राजस्थान, ये भारत है बड़ा, है ना, ठीक है, डायग्राम पर न जाए, बस समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो बताओ इसमें भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति का, ये राजस्थान है, राजस्थान किस हिस्से में बताओ भारत के, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पश्चिम है, और ये पूरब है, इधर आगे को, है ना, पूरब है। तो बताओ किधर है, उत्तर की साइड है, और किधर पश्चिम की साइड है, तो उत्तर पश्चिमी बोलेंगे ना भारत के रेफरेंस में। इंडिया का मैप देखो, उसके अंदर राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिम में है। हमेशा संदर्भ से ही किसी भी चीज़ का मालूम लगाया जा सकता है, कोई अमीर है गरीब है, हर किसी दूसरे के रेफरेंस लेकर के ही मालूम पड़ता है ना, रिलेटिव में, है ना, ठीक है। और कौन कहाँ पर है, किस स्थिति पर है, किस स्तर पर है, कौन किससे बड़ा है, तो ये हमेशा क्या है, एक संदर्भ में होता है, किसके रेफरेंस में है, वो ही होता है। तो भारत के अनुसार तो क्या है, उत्तर पश्चिम में है, पृथ्वी के अनुसार क्या है, उत्तर पूर्व में है, पूरे ग्लोब के अनुसार देखें तो उत्तर और पूर्व में है, ग्लोब के अनुसार यानी पृथ्वी के अनुसार। एशिया महाद्वीप के अनुसार देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। मतलब भारत हमने देखा था ना, देखो 1 मिनट बता देता हूँ, दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर, तो ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। तो ये एशिया है। तो दक्षिणी एशिया जो है,
तो ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी एशिया है जो अंगारा लैंड में है, ये दक्षिणी एशिया है। तो दक्षिण में है, दक्षिण एशिया में है, तो दक्षिण के साइड भी किधर, पश्चिमी साइड है, यहाँ मैंने ये रेड रेड जो है गोला बनाया है, ये क्या है, राजस्थान है। ठीक है, तो बताओ कहाँ पर है, दक्षिण और पश्चिम, पूरब तो ये हिस्सा हो जाएगा ना, पूरब तो ये है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो कहाँ पर है बताओ, ये इधर तो अफ्रीका आ गया है ना। तो ये एशिया के किस में है, ये एशिया के किस में, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, तो इसको ज़्यादा क्यों वो करते हैं। तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है बताओ, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है एशिया के संदर्भ में, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था, अक्षांश। तो अब बताओ राजस्थान के अंदर जो रेखाएं गुजर रही हैं, तो कितनी अक्षांश से कितनी अक्षांश तक की रेखाएं जो हैं इसके अंदर जाती हैं राजस्थान की। तो देखो राजस्थान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे नीचे क्या है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का एक गांव है बोरकुंडा। तो बोरकुंडा से लेकर के कहाँ तक जाती हैं रेखाएं, ऐसे ये क्या अक्षांशीय रेखाएं हैं, कहाँ तक जाती हैं, कोणा गांव श्रीगंगानगर। तो हमारे उत्तर में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, बांसवाड़ा है। ठीक है, तो अब जो अक्षांश से जो रेखाएं गुजरती हैं हमारी, तो सबसे दक्षिण में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बोरकुंडा से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश ये रेखा है ना। 0 डिग्री देखो, जैसे 0 डिग्री पर क्या, भूमध्य, फिर आगे 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ही आकर के ये रेखाएं हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। टोटल देखो, ये टोटल जो स्फीयर है ना, गोला है, इस गोले के अंदर कितनी रेखाएं होंगी बताओ, कितने डिग्री तक का होगा ये, तो 360 डिग्री तक का होगा ना ये, या नहीं होगा बताओ। हम यहाँ से देखें इसको, तो ये जो रेखाएं होंगी इसको अगर डिग्री के अंदर कट करें तो 360 के अंदर होगा, है ना, 360 डिग्री। तो ऐसे ही 0 से ऊपर आते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी जो दक्षिण है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट कौन सी अक्षांश रेखा है, उत्तरी, क्योंकि उत्तरी भाग में ये पूरा का पूरा राजस्थान। जो कहाँ से, बोरकुंडा, बोर मतलब बोर जानते हैं ना, बोरकुंडा नाम है लेकिन याद रखने के लिए बोर नीचे रहता है। तो बोरकुंडा से लेकर के कोणागाम, पूरे कोने पर है ना, ये कोने पर, तो कोणागाम तक श्रीगंगानगर कहाँ कितनी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात समझ रहे हैं ना। और ये जो दूरी है टोटली हमारी, है ना, कितनी है, 826 किलोमीटर, कितनी है, 800। तो अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का कितना है, 826 किलोमीटर, और कितने से कितने तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अगर हम स्थान की बात करें तो जो दक्षिणी स्थान है वह बोरकुंडा है, उत्तरी अक्षांश क्या, कोणागाम है, जिला बांसवाड़ा श्रीगंगानगर है, दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, बात समझे आपको। अब जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो हमारा किधर से गुजरती है, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। क्या, कर्क रेखा, समझे, कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसमें ऊपर बता रखा है लेकिन ऊपर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से गुजरती है, ये ऐसे यहाँ से गुजरती है ना। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर बता रखा है। ठीक है, इसमें तो और भी जिले आ गए हैं, ये नहीं है, यहाँ से गुजरती है ना, जिसके अंदर बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर की जो सीमा है उससे लगते हुए जाती है। ठीक है ना, और लगभग 26 किलोमीटर की होती है। तो अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार कितना है, अगर 30 डिग्री 12 मिनट में से हम 23 डिग्री 3 मिनट अगर घटाते हैं तो कितना बचता है, 7 डिग्री 9 मिनट। तो कितना अक्षांशीय दूरी है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश की दूरी है ना। और किलोमीटर में देखें तो 826 किलोमीटर जो है अक्षांशीय विस्तार है। आप समझे ना, अक्षांशीय विस्तार समझ गए ना। अब आते हैं हम किस पर, देशांतर विस्तार पर, है ना। पहले कर्क रेखा के बारे में और देख लेते हैं, है ना। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा है, उत्तरी अयनांत बोलते हैं इसको, उत्तरी अयनांत बोलते हैं, है ना, कर्क रेखा को। और जो मकर रेखा है
23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के अंदर जो होती है ना, दक्षिण की साइड जो होती है नीचे, उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। तो आपको तो ये याद रखना, उत्तरी अयनांत बोलते हैं कर्क रेखा को। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु रेखाएं कहा जाता है। और आगे ये हम जो जलवायु चैप्टर है उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, गोलार्ध का, पूरे गोलार्ध के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में भी राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आ रहा, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आ रहा, तो 21 जून इन भारत हो या राजस्थान हो सबका बड़ा दिन है। बांसवाड़ा में सीधी रेखा पड़ती है, क्योंकि बांसवाड़ा से ही तो गुजरती है, क्या ये बांसवाड़ा से ही तो गुजरती है कर्क रेखा, ये ऊपर बता रखी है थोड़ी, वैसे यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में क्या है, सीधी किरण पड़ती है सूरज की डायरेक्ट, है ना। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है ना। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा, कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा के अंदर है, कुशलगढ़ शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहते हैं, सबसे छोटी रात होती है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कितना 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है, ठीक है। देखो 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। 2024 की जो योगा दिवस की थीम है वो याद भले ही मत हो ना हो, लेकिन 2025 की योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, है ना, ये याद रखनी है। 2025 की जो है योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देशांतर में यहाँ से ये है ना, और आगे थोड़ी सी ये भूल जाता है एआई कभी कभार, ठीक है। तो सबसे पूर्व में क्या है, सिलाना धौलपुर के अंदर है ना, और सबसे जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में सिलाना है। सबसे जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का वह क्या, कटरा जैसलमेर है। तो देखो कटरा जैसलमेर से ये जो रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ये क्या है, देशांतरीय रेखाएं, ठीक है, देशांतरीय रेखाएं। तो 69 डिग्री 30 मिनट, देखो ये तो क्या डिग्री का साइन है, और ये क्या मिनट का, ये डिग्री का चिन्ह है, ये मिनट का चिन्ह है ना। जैसे 360 डिग्री होती है ना, ऐसे 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होती है, ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डिग्री और वो तो यहाँ समझाने का कोई टॉपिक नहीं है, मतलब ग्लोब के अंदर क्या है, डिग्री और मिनट के हिसाब से चलता है, यानी 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री बनती है, ठीक है, ये समझ लो, है ना। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, यानी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, वह कहाँ तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो जो टोटल कितना है, पूर्वी जो देशांतरीय विस्तार है 869 किलोमीटर है, और अगर देशांतर के अंदर देखें इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट आता है, ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट, है ना, विस्तार है। बात समझे आप ये। तो देखो यहाँ लिखा हुआ 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17, पश्चिम में कटरा है, और सबसे पूर्व में सिलाना है। कटरा कहाँ पर, जैसलमेर में, सिलाना कहाँ, धौलपुर में। 869 किलोमीटर पूर्वी है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। अच्छा, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, लामपोलाई नागौर के अंदर, है ना, मध्य गांव है। लेकिन बाद में हमने जब सैटेलाइट से सर्वे किया उसके अनुसार हमें क्या पता लगा, मध्य गांव क्या है, गगराना नागौर के अंदर है, लेकिन गगराना है, लामपोलाई नहीं है। तो ये दोनों ही याद रखने हैं कि मध्य गांव कौन सा है, लामपोलाई है या गगराना है। गगराना ऑप्शन में आए तो सबसे करेक्ट ये रहेगा, और लामपोलाई आए तो अगर दोनों ऑप्शन में आए तो गगराना करना है, ठीक है, और नहीं तो लामपोलाई आए तो लामपोलाई, गगराना आए तो गगराना, ठीक है ना। राजस्थान की देशांतर स्थिति, समय एवं स्थिति करना, और देशांतरी जो रेखाएं हैं वो समय को बताती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं को समय एवं स्थिति रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट क्यों कहा जाता है, देखो यहाँ बड़ा हो जाएगा, वैसे मैं बस जल्दी से बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ जैसे रोटेट करती है पूरा पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। तो सूरज हमें कैसे आता हुआ दिखाई देता, पूरब से पश्चिम की ओर। धरती रोटेट, पृथ्वी जो है घूर्णन करती है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर। तो जैसे सूरज डिस्टेंस दूरी कवर करता है ना, तो एक डिग्री देशांतर जो है
1 डिग्री देशांतर पार करने में, जैसे एक देशांतर ये दो 1 डिग्री पर देशांतर पहली, दूसरी डिग्री पर देशांतर, तो 1 डिग्री देशांतर सूरज जो है कवर करने में कितना टाइम लेगा बताओ, वो लेता है 4 मिनट। तो इसलिए क्या है ना, धरती क्या है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस कारण से इसे समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है, किनको, देशांतर को, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट कवर करता है और 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड, है ना, ये सूरज कवर करता है दूरी, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट, ठीक है। सूर्य, एक सेकंड इसको लिख देता हूं, सूर्य दूरी तय करता है, यानी कि 1 डिग्री जो दूरी है, 1 डिग्री दूरी है, यानी 1 डिग्री देशांतर के बीच की जो दूरी है, मान ले कुछ भी है, उसको कवर करने में 4 मिनट लगती है, ठीक है, समझे, ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें तो क्या है, राजस्थान सबसे पूर्व में धौलपुर से पश्चिम में क्या है, जैसलमेर के मध्य का समय अंतराल कितना है, 35 मिनट 8 सेकेंड। तो अगर सूरज जो है धौलपुर के अंदर उगा है, तो है ना, तो राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर में, कटरा में जो सूर्य उदय होने में कितना अंतराल है, 35 मिनट 8 सेकेंड का। अगर धौलपुर में 6 बजे सूर्य जो है उदय हो गया है, तो बताओ जैसलमेर में कब होगा, जैसलमेर में होगा 6:35 पर, है ना, सूर्य उदय में समय अंतराल है। समझ गए आप बात को, समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। राजस्थान का विस्तार और क्षेत्रफल देख लेते हैं। अब हमने क्या स्थिति देख ली राजस्थान की कि कहाँ पर स्थित है, अक्षांशीय, देशांतरीय और गोलार्ध के अंदर भी देख लिया हमने, पूरे ग्लोब के अंदर वो स्थिति देख ली, भारत के अनुसार देख ली, एशिया के अनुसार देख ली, है ना, वो सारी हमने देख ली है। अब देखते हैं कितना क्षेत्रफल है, विस्तार कितना है, स्थिति देख लिया, विस्तार। तो अगर राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 किलोमीटर में है, तो ये बात याद रखनी, 3,42,239, ये याद रख लो बिल्कुल। और मील में देखें, मील स्क्वायर में देखें तो ये जैसे 3 लाख है तो इसको 1 लाख कर दो, है ना, ये 42 है तो उसे 32 और 239 को 139, याद करने के लिए बता रहा हूँ बस, है ना। तो माइल तो 1,32,139 और एरिया कितना है किलोमीटर में, 3,42,239, माइल में 1,32,139 माइल पर माइल स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 से एमपी के विघटन के बाद राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य बना, उससे पहले एमपी था, ठीक है। तो सबसे बड़े ज़िले कौन कौन से हैं, जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 किलोमीटर, ये डाटा आपको याद रखना है ना, नया डाटा आया ही नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे, है ना। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ऐसे हैं, सबसे बड़ा जैसलमेर, उससे कम बीकानेर, उससे कम बाड़मेर, उससे कम जोधपुर, है ना। फिर सबसे छोटे ज़िले जो हैं वो क्या है, धौलपुर जो 3,034 किलोमीटर स्क्वायर है, फिर दौसा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, DDDP, है ना, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। वैसे अभी जो है वह सबसे छोटा कौन सा है, डीग है, अगर डीग ऑप्शन में आता है तो डीग करना, ठीक है, सबसे छोटा डीग, ठीक है। वैसे डाटा के अंदर तो अभी आया नहीं, तो यही आपको याद रखना है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान को योगदान कितना है, ये डाटा याद रखना है, 10.41% है। और ये कब से है, ये डाटा 10.41% जो क्षेत्रफल है, जब से हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ है 1 नवंबर 1956 से, है ना, 1 नवंबर 1956 से है 10.41%, है ना। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, 0.25% है। और भारत का विश्व में कितना योगदान है, 2.4% है, 2.4%। पूरे विश्व का 2.4% है भारत, और पूरे विश्व का 0.25% है राजस्थान। समझे आप बात को, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान जो है किन देशों के लगभग बराबर है ना, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड, जापान, नॉर्वे, इनका जो क्षेत्रफल है इसके बराबर जो है, किसके बराबर, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर। जैसे पूरा जापान है, जापान जो है पूरा किसके बराबर है बताओ, राजस्थान के बराबर, है ना। पोलैंड राजस्थान के बराबर, जर्मनी राजस्थान के बराबर, फिनलैंड राजस्थान के बराबर, ये सब राजस्थान के बराबर है ना। FGP फिनलैंड, जर्मनी, P पोलैंड,
जापान, नॉर्वे भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है इन देशों का क्षेत्रफल। और कौन से देशों से बड़ा है राजस्थान? तो राजस्थान ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन से 2 गुना है क्षेत्रफल में। बताओ कितना छोटा देश है, राजस्थान से आधा है ब्रिटेन, और उसने भारत पर क्या है, अधिकार कर लिया था, ठीक है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है क्या, राजस्थान। इजराइल जो है, इजराइल सबको जो है मात देता रहता है, अभी युद्ध भी चल रहा है। इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान को के ऊपर जो है वो युद्ध कर रहे हैं ईरान से, है ना। तो 17 गुना बड़ा है, ठीक है। समझे बात आप? ठीक। आकृति देखते हैं जिलों की, राजस्थान एवं प्रमुख जिलों की आकृति। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है राजस्थान की, यानी कि पतंगाकार है, काइट लायक है, रोम्बस शेप है, रोम्बस शेप है। ये जो शेप बताई रोम्बस शेप है राजस्थान, ये किन्होंने बताया? टीएच हैंडले के अनुसार है ये, है ना, टीएच हैंडले के अनुसार। प्रमुख जिले जिनकी आकृति, जैसे हनुमानगढ़ है, उसकी कुर्सीनुमा आकृति है। दौसा की कैसी है? धनुषाकार आकृति है ना। चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल की जैसी आकृति है। और राजसमंद की कैसी है? तिलकनुमा, है ना, जैसे तिलक लगता है या पानी की बूंद बनती है ना, ऐसी आकृति किसकी है? राजसमंद की है। एक मिनट है ना। और इसमें 2-3 और लिख देते हैं ना, जो इसमें लिखे हुए नहीं हैं। करौली की कैसी है? एक सेकंड। करौली की आकृति कैसी है? बतख जैसी है ना, बतख जैसी को क्या लिखे वैसे, है ना। जालौर कैसा है? जालौर की आकृति कैसी है बताओ? बेल मछली आती है ना, बेल मछली जैसा क्या है? जालौर है, ठीक है। और टोंक कैसा है? टोंक की आकृति है वृत्ताकार, ठीक है, टोंक वृत्ताकार है। और भीलवाड़ा कैसा है? आयताकार, ठीक है, भीलवाड़ा आयताकार है, ठीक है। इसमें राजस्थान का मैप इसने एआई ने दिया नहीं, वरना 1 सेकंड में मैप डाउनलोड करके यहाँ पर लगा देता हूँ, या फिर इसमें है या नहीं। हाँ, ये रहा, देखो ये रहा भीलवाड़ा, है ना, ये भीलवाड़ा है ना, आयताकार है ना भीलवाड़ा। और देखो ये कैसा दिख रहा है आपको? देखो ये जो आकृति, ये क्या करौली बतख जैसी है ना। और देखो ये दौसा है, धनुष जैसा दौसा है ना, ये धनुष जैसा दौसा है। इसी को हम उधर ले लेते हैं ना, तो अच्छा रहता है ना। 1 सेकंड यहाँ से आ जाए तो, तो देखो ये जो आकृति हैं यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये जो है, ये श्रीगंगानगर है, इसके 1 मिनट, इसकी साइड में ये जो है, ये हनुमानगढ़ है। देखो 1 सेकंड, ये जो आ रहा है ना, ये जो है ये हनुमानगढ़। बताओ ये कैसा लग रहा है? ये कैसा, कुर्सीनुमा है या नहीं? कुर्सीनुमा है या नहीं? 1 सेकंड, कुर्सीनुमा, ठीक है, ठीक है। सीकर देखते हैं, सीकर कैसा? अर्धचंद्राकार है। ये जो सीकर दिख रहा है ना, ये देखो चंद्रमा कैसा होता है, ये सीकर है। देखो ये आधा चंदा बन रहा है ना, ये जो है, ये क्या है? ये सीकर है ना। सीकर कैसा है? 1 सेकंड बस, है ना, बस। सीकर कैसा है?
अर्ध चंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार। दोसा, दोसा बताओ, धनुष जैसा है ना, तो देखो मैं लिख देता हूँ, वो ठीक रहेगा, ये दोसा है, ठीक है, ये दोसा है, आपको दिखा देता हूँ, है ना, आप इसको फिल कर लेना क्योंकि टाइम हमें देना नहीं है। दोसा कैसा है, धनुषाकार उधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये करौली है, कैसा है, बतखाकार है या नहीं करौली, बताओ, बतख जैसा दिख रहा है या नहीं, बताओ, करौली, ठीक है। और ये चित्तौड़ है, देखो ये पूरा ये घोड़े के नाल जैसा है या नहीं चित्तौड़, बताओ, ठीक है, विखंडित जिला है चित्तौड़, है ना, तो ये क्या है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और ये देखो, ये देखो आयत कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना आयत, तो ये क्या, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा कैसा है, आयताकार है या नहीं भीलवाड़ा, बताओ, है ना। और टोंक, देखो व्रत, व्रत देखा है ना आपने, ये टोंक है, ठीक है। व्रत नहीं, वर्गाकार है ये, है ना, टोंक वर्गाकार है, ये वर्ग जैसा बन रहा है ना, वर्ग, ठीक है। और जालौर, ये जो है ये जालौर है, भेल मछली जैसा है, ठीक है, जालौर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये हमने यहाँ पहले ही ये लिख दिए हैं, इनकी सारी आकृति आप एक बार देख सकते हैं या फिर आपको याद कर लेना है। जैसे देखो राजसमंद तिलक जैसा, देखो ये रहा, या पानी की बूंद, ये ऐसी तो बनती है पानी की बूंद, ये क्या है, राजसमंद है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आकृति देख ली हमने, अब सीमाएं देख लेते हैं, मेन चीज़ है सीमा। तो राजस्थान की जो कुल सीमा है, जो राजस्थान बना है ना, उसकी कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्य जो राज्यों से मिलती है वे कितनी है, 4850 किलोमीटर। ये दोनों डाटा याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1070 अंतर्राष्ट्रीय और 4850 अंतर्राज्य है ना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका नाम क्या है, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा, यानी रेडक्लिफ रेखा है ना, सिरिल नाम के जो है उन्होंने दी थी, तो सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। राजस्थान में स्थान कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हिंदूमल कोट से, श्री गंगानगर का जो हिंदूमल कोट है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या, सर सिरिल रेखा, वहाँ से शुरू होकर के बाखासर, है ना, या साहेगढ़, बाखासर या साहेगढ़ बाड़मेर के अंदर है, वहाँ तक जाती है, ठीक है। समझे आप ये जो रेखा कैसे जा रही है, ठीक है। तो राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है, 18%, 1070 किलोमीटर ना, तो वह कुल राजस्थान की सीमा का 18% है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पंजाब से और सिंध से, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध से, ये पंजाब और सिंध है, तो ये हमें डाटा याद नहीं रखना, थोड़ा सा एडवांस है, ये याद नहीं रखना। आपको बात ये याद रखनी है कि जो है कहाँ से लगी, पंजाब पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से हमारे कौन से ज़िले लगते हैं, लेवल सिस्टम के लिए उतना ही याद रख लेना है। तो कौन कौन से लगते हैं, एक तो गंगानगर है ना, पहले गंगानगर अनूपगढ़ दो अलग अलग हुए थे, लेकिन बाद में फिर से क्या हुए, गंगानगर, तो ये अनूपगढ़ को तो हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, गंगानगर है, बीकानेर है, और ये फलौदी जो है, इस फलौदी की सीमा आगे तक है, कहाँ तक है, थोड़ी सी आगे तक है। ये पुराना जो है, ये एआई ने पुराना क्या ले लिया है, मैप जो है पुराना ले लिया है, हम इसे ऐसे कर देते हैं, फलौदी जो है ऐसे है फलौदी, ठीक है। फलौदी की लगती है ना, फलौदी की लगती है, जैसलमेर की लगती है, और बाड़मेर की लगती है। बाड़मेर में बाखासड़ तक है, तो जो है कहाँ तक, हिंदूमल कोट से बाखासड़ तक क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की है, 1070 किलोमीटर की, जो कि 18% है पूरी सीमा का, है ना। तो समझे ये बात आप, ठीक है। तो ये ज़िले आपको याद रखने हैं 5, और पाकिस्तान के ज़िले हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो जिला मुख्यालय देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा, श्री गंगानगर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहा है बीकानेर, लेकिन सर्वाधिक दूरी पर है यहाँ पर। मुख्यालय क्या है? बीकानेर का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय है ना, यहाँ से है, यहाँ पर है, ये बात याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय बीकानेर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर राजस्थान का कौन सा जिला है? ये रहा धौलपुर, धौलपुर है ना, ठीक है, क्या है? धौलपुर है, ये धौलपुर है। समझे आप ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा है ना। तो अंतर्राज्यीय सीमा हम देखते हैं लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर, और कितने लगते हैं टोटल? 5 राज्य जो है सीमा बनाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी सीमा राजस्थान के साथ कौन बनाता? मध्य प्रदेश बनाता है, जो 1600 किलोमीटर की है। हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की 1262 किलोमीटर है। और गुजरात की कितनी है? 1022 गुजरात की है। और उत्तर प्रदेश की 877 है। पंजाब की सबसे कम है 89 है ना किलोमीटर, ये सीमा है। तो ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उससे कम 1262, हरियाणा 1022, गुजरात 877, उत्तर प्रदेश, पंजाब 89 है ना। तो पंजाब के कौन से, पंजाब से सीमा कौन से जिले लगाते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है पंजाब से लगाते हैं, ठीक है। हरियाणा से कौन कौन से लगाते हैं? देखो, हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना नहीं, पहले नीम का थाना बनाया था फिर हटा दिया, तो नीम का थाना की जगह वही सीकर में से बना था ना। ये किसका है? हाँ, नीम का थाना की जगह यहाँ सीकर है ना, झुंझुनू सीकर, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सीकर, अरे ये तो और ज़्यादा मोटा हो गया, एक सेकेंड, सीकर, ठीक है, सीकर, खेड़तल तेजारा है ना। मालूम खेड़तल तेजारा का नाम क्या कर दिया अब? भड़तरी नगर, नगर, ठीक है। कोटपुतली भैरोड, अलवर, अलवर डीग है ना, ये कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले भरतपुर लगाता था ना हरियाणा से, लेकिन वो अब क्या डीग अलग हो गया उसमें, तो डीग है ना, है ना। तो जयपुर, जयपुर लगाता था पहले, तो जयपुर का हिस्सा क्या है? कोटपुतली भैरोड अलग हो गया, पहले भरतपुर लगाता था, तो डीग है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश के से कौन कौन लगाते हैं? डीग, भरतपुर, धौलपुर। पहले कौन लगाता था? केवल भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि नया जो जिला बना है डीग, भरतपुर से तो बना है। सीकर, जयपुर, भरतपुर वर्तमान में, लेकिन यहाँ सीकर काट देते हैं यहाँ, क्योंकि सीकर फिर से लगाता है, सीकर तो लगाता है, ठीक है। एक सेकेंड, सीकर तो लगाता है, अब केवल कौन नहीं लगाता? अब केवल जयपुर और भरतपुर नहीं लगाता है वर्तमान में हरियाणा से सीमा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से डीग, भरतपुर है ना, डीग, भरतपुर, धौलपुर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सीमा है, ये बिल्कुल मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप चिंता नहीं लें, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत है इसमें तो गुजरात, मध्य प्रदेश से देखें, मध्य प्रदेश से जो डांग क्षेत्र है उसमें कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। हड़ौती में कोटा, बारह, झालावाड़ है। और दक्षिण राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आया मध्य प्रदेश की सीमा पर। गुजरात में कौन कौन से लगाते हैं? अरावली के जो क्या पूरब में है, कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। और पश्चिम में है बाड़मेर और जालौर, सिरोही। तो ये क्या है, यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा हमें, क्या है कि ये जो है अब सांचौर नहीं है, जालौर ही है, क्योंकि ये फिर से क्या है, सांचौर जो है बन करके फिर से किस में हो गया कन्वर्ट? जालौर में ही मिल गया फिर से, है ना। तो क्या आ जाएगा? जालौर। तो ठीक है, तो क्या है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ठीक है।
नीम का थाना सीकर से अलग होकर नया बना था, पुणे सीकर में मिला दिया गया, अब जिला नहीं है, ठीक है। खैरतल तेजारा अलवर से अलग होकर नया जिला बना, कोटपुतली भैरव जयपुर से अलग, ठीक है। तो नीम का थाना बना था लेकिन अब फिर से ही सीकर में मिला दिया गया है ना। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता क्या है? दोहरी सीमा एवं विखंडित जिले देखते हैं ना। राजस्थान के वो जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो 4 जिले हैं, कौन कौन से? हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है ना। और डीग जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, और धौलपुर यूपी और एमपी के साथ बनाता है। देखो यहाँ देख लो, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ये हनुमानगढ़ है, ये देखो यहाँ देखो पंजाब के साथ भी बनाता है, और यहाँ देखो ये हरियाणा के साथ भी बना रहा है। ये पंजाब लग रहा है ऊपर, ये पी पंजाब है, ये एच हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा के साथ बना रहा है। और इधर देखो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है ना, ये मध्य प्रदेश है, एमपी। तो धौलपुर बताओ किससे लगा रहा है? धौलपुर यूपी और एमपी दोनों से सीमा लग रही है, धौलपुर है, ठीक है। ऐसे ही ये जो है ये तो है गुजरात है, ये एमपी है ये। तो एमपी से और कौन लगा रहा है? ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा और किससे लगा रहा है? एमपी से, और ये देखो इधर एमपी से और गुजरात से, ठीक है। तो ये जो है ये 4 जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से, डी हरियाणा उत्तर प्रदेश से, धौलपुर उत्तर प्रदेश एमपी से, और बांसवाड़ा एमपी गुजरात से, ठीक है। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वह जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। देखो ये कोटा है, कोटा जो है ये पूरा का पूरा ग्रीन कर रखा है ना। जबकि कोटा जो है, कोटा 1 मिनट में बना, रेड से बना दूँ कोटा, ठीक है। तो कोटा ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोटा, यहाँ तक जा रहा है, ये कोटा है, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कोटा, ठीक है, ये कोटा जो रेड है ना, ये कोटा है ना। तो बताओ ये 2 बार सीमा बना रहा है, ठीक है, किससे? मध्य प्रदेश से। और चित्तौड़गढ़ है वो भी क्या है, 2 बार सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश से। कैसे? तो ये विखंडित जिला भी है चित्तौड़गढ़, आधा हिस्सा ये रहा चित्तौड़गढ़ का यहाँ तक, आधा ये रहा, ये रेड सा छोटा सा ये हिस्सा दिख रहा है ना ये। तो अब बताओ 2 बार सीमा बना रहा है, एक बार इधर बन गई सीमा, एक बार इधर। तो चित्तौड़गढ़ भी जो है 2 बार सीमा बनाता है। और ये देखो भीलवाड़ा जो है ये यहाँ से छोटी सी सीमा बनाता है, ये यहाँ है ना भीलवाड़ा। कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है लेकिन 2 बार बनाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित है, यानी टूटा हुआ है, 1-2 है ना, 2 हिस्सों में। भीलवाड़ा चित्तौड़ को 2 भागों में बांटता है। देखो भीलवाड़ा जो है ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़ को 2 भागों में बांटता है। ये रेड जो मैंने बनाया ये समझ जाना, ये क्या कोटा है, ठीक, रेड जो है ये क्या है, कोटा है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसी चैप्टर में ज़्यादा अपडेशन है, कोटा है। एआई के पास पुराना डाटा है, मैंने उससे बोला है अपडेट होने के लिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं, सीमावर्ती जिलों का वर्गीकरण। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। देखो ये जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ से ये जो हिस्सा है ये झालावाड़ है, ठीक है। तो झालावाड़ जो है सबसे बड़ी सीमा बनाता है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा जो है कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है, छोटी सी सीमा बनाता है, सबसे छोटी। तो ये बात याद रखनी, सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है ना। लेकिन राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? अंतर्राज्यीय सीमा पर बाड़मेर है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, ठीक है। क्या लिखें इसको, कोई ज़रूर नहीं है ना। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो कितने हैं, जो सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 28 हैं, ठीक है। सीमावर्ती जो जिले हैं जो सीमा पर स्थित है, जैसे ये राजस्थान, तो इसकी सीमा पर जो जिले हैं वो कितने हैं? 28 जिले सीमा पर हैं, है ना। तो 5 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हमने देख लिए हैं कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो अंतर्राज्य नहीं, लेकिन गंगानगर और बाड़मेर तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं ना, गंगानगर और बाड़मेर, है ना। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय 3 बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय जो हैं जिले 3 हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 3 जिले हैं, ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाते हैं वो 25 जिले हैं, है ना, 25 जिले हैं।
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों के साथ, है ना। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उनमें से हम एक तो ये श्रीगंगानगर और बाड़मेर वे जिले हैं जो दोनों सीमाओं पर स्थित है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना। क्योंकि गंगानगर देखो पंजाब से भी बनाता है ना। तो केवल अंतर्राज्यीय तो 23 है ना, क्योंकि गंगानगर को कट कर दो और किसको, बाड़मेर भी तो बनाता है गुजरात के साथ, तो इसलिए 23 है। ये तो जस्ट याद रखने वाली बात है ना, समझ गए ना बात को, है ना। अंतर्राज्यीय सीमाओं के बेसिस सर्वाधिक जिलों के साथ, वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वह क्या है, जयपुर ही है, लेकिन ग्रामीण नहीं है ना। जयपुर ग्रामीण हटा तो दिया है या नहीं हटाया, बताओ। हटा दिया है, ठीक है। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है जयपुर? 8 जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ। एक सेकंड है, 8 जिलों के साथ, ठीक है। 8 जिलों के साथ कौन कौन से जिले हैं मैं बता देता हूँ। जैसे सीकर हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया, अजमेर, कोटपुतली भैरोड, है ना। तो ये जयपुर ग्रामीण को तो हम हटा ही देते हैं, इस ग्रामीण शब्द को यहाँ पर हटा देते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये अपडेशन कर देता हूँ मैं, एक सेकंड, है ना, ये है ना, ठीक है। तो ये जयपुर मान लो, ये जयपुर है पूरा, है ना, जयपुर है। ये जयपुर किस किस के साथ सीमा बना रहा है? तो देखो सीकर है, ठीक है, सीकर एक है, ये सीकर दो बार लिखा हो, सीकर मान लो। नीम का थाना है ही नहीं तो सीकर ही है, नीम का थाना भी मिटाते हैं हम, है ना। एक सीकर, ठीक है। दूसरा क्या है? कोटपुतली भैरोड, है ना। अलवर, दौसा, ठीक है, दौसा, है ना। सवाई माधोपुर, ठीक है। टोंक, ठीक है। दूदू तो है ही नहीं, अब दूदू फिर से जयपुर में मिल गया है, दूदू फिर से जयपुर में मिल गया है, ठीक है। अजमेर है और डीडवाना कुचामन, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। 8 के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई ना बात, ठीक है। 8 के साथ जयपुर सीमा बनाता है। वह जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा होगा वह जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है, बताओ। एक सेकंड, मैप को देखते हैं एक बार, देखो एक सेकंड देखो। अब बताओ इसमें से जिला देखो जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बना रहा है, बताओ कौन सा जिला है ना, जो अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर। तो देखो ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है, बताओ। 1 2 3 के साथ बना रहा है, लेकिन श्री गंगानगर 1 2, लेकिन गंगानगर किस पर है? अंतर्राज्यीय सीमा पर है। तो वैसे तो गंगानगर ही होना चाहिए अगर, लेकिन अंतर्राज्यीय पर देखें तो एक सेकंड इसमें देख लेते हैं हम। 1 2 झुंझुनू जो है, 1 2 झुंझुनू जो है, झुंझुनू बना रहा है, देखो केवल 1 और 2 अंतर्राज्य के अंदर 2 के साथ सीमा बना रहा है क्या झुंझुनू, है ना, या नहीं, बताओ। अभी के लिए ये डाटा मैं छोड़ता हूँ, है ना, आपके ऊपर। ये देख लेना सबसे कम सीमा कौन बनाता है, ठीक है। मुझे फिक्स मालूम नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन गलत डाटा तो नहीं पढ़ाऊँगा मैं, है ना। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप समझे ना, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला कौन है? जयपुर है 8 जिलों के साथ। और देखो सीमावर्ती विवाद है
अंतर्राज्यीय सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी जो है उस पर एक विवाद चल रहा है। बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ पहाड़ी है ना। बांसवाड़ा के अंदर जो मानगढ़ पहाड़ी है उस पर विवाद है। और गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर तो बांसवाड़ा है, गुजरात के अंदर क्या है, दाहोद है, दाहोद है ना। यहाँ लिख देता हूँ, गुजरात का क्या है, दाहोद, दाहोद नाम का एक जिला है। उनके बीच में क्या मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के वो है विवाद है कि, और वो कितना क्षेत्रफल है, लगभग 200 बीघा है ना, 200 बीघा क्षेत्रफल है, उस पर विवाद है। और ये है ना, ये विवाद चल रहा है विवाद। और ये जो मानगढ़ है किसके लिए प्रसिद्ध है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ना। और ये तो आपको मालूम है कि कितने संभाग वगैरह, एक बार मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। कितने संभाग हैं मालूम है आपको, 7 संभाग हैं, है ना। और कितने हैं, 41 जिले हैं। संभाग कौन कौन से हैं वो लिखवाऊँ या लिखवा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड बस। बीकानेर है, बीकानेर, एक सेकंड लिख लेता हूँ, कहीं वीडियो बड़ी तो ना हो जाए, लिख कर फिर बताता हूँ। तो ये जो हैं हमारे 7 संभाग हैं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। और इनके अंदर जो जो ज़िले आते हैं वो ज़िले यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक बार ये देख लीजिए। बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है। जोधपुर के अंदर जोधपुर, फालोदी, बाड़मेर, बड़ोदरा, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली है। अजमेर के अंदर अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेढ़वाना, कुचावन, टोंक, भीलवाड़ा है। जयपुर के अंदर जयपुर, कोटपुतली, भैरव, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और भरतरी नगर यानी खेड़तल जा रहा है। और भरतपुर के अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग है। कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। उदयपुर के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ज़िले हैं। और यहाँ पर हमारे जो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार खत्म होता है। तो थैंक यू, ठीक है।